स्टूडेंट्स, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल है। डेथ की ये फिफ्थ वीडियो है। इसमें भी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल में जो कंसेप्ट थे उनसे कुछ कंसेप्ट्स नए होंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए स्टेटमेंट देखें। ABC partners, their profit sharing ratio was 5:3:2. On 31st March 2020 their balance sheet was as follows. तो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को। बैलेंस शीट गिवन है, एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन है। ए डाइड ऑन 30 जून। हमेशा इसको ध्यान में रखिए, हमेशा इसको अंडरलाइन कर लीजिए डेट ऑफ डेथ को, ताकि आपको याद रहे पार्टनर की डेथ 30 जून को हुई है, तो 3 मंथ्स काम करने के बाद डेथ हुई है। द डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। डीड में क्या क्या लिखा है? Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. तो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। पर प्रॉफिट देखिए आप, 19 का गिवन है, 18 का गिवन है, 17 का, 16 का, 1 2 3 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, और हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स का। तो जब 1 साल का प्रॉफिट कम हो तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो P&L या लाइबिलिटी साइड में होगा या एसेट साइड में। अगर लाइबिलिटी साइड में P&L पड़ा है तो वो प्रॉफिट है, पर अगर एसेट साइड पे P&L पड़ा है तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो आपका लॉस है। तो P&L 5th ईयर का, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में पड़ा है, तो लास्ट ईयर हमें लॉस हुआ था, 5वें साल का प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा। एक नया पॉइंट ये है कि हमें टोटल एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स का चाहिए, 1 साल का कम है। जो 1 साल का प्रॉफिट कम है, अगर लाइबिलिटी साइड पड़ा है तो वो प्रॉफिट है, एसेट साइड पड़ा है तो वो लॉस है। सेकेंड, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल हिज डेट ऑफ डेथ। जैसे वो 3 मंथ्स काम करके उसकी डेथ हुई है, तो वो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैसे निकालना? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर का 20 का तो यहाँ पे दिया ही नहीं, 20 का प्रॉफिट यहाँ पे है, और प्रॉफिट की बजाय लॉस है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रॉफिट की बजाय लास्ट ईयर लॉस है, तो लॉस में से शेयर देना है। You are required to calculate the following: goodwill of the firm and A's share of goodwill, A's share of profit or loss till the date of his death, and prepare A's capital account. तो जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा है, सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। आइए ये स्क्रीन पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले गुडविल निकालनी है, ये क्वेश्चन थर्ड है। टोटल प्रॉफिट चाहिए हमें लास्ट 5 ईयर्स का, तो ऐड कर लेंगे हम। टोटल प्रॉफिट 4 ईयर्स का एडजस्टमेंट में गिवन है, कितना था? 60,000, और 70 130, और 50 280, एंड 40 320। 320 प्रॉफिट है और 70,000 लॉस है। तो 320 में से 70 गया, तो टोटल प्रॉफिट हो गया लास्ट 5 ईयर्स का 320 माइनस 70 2,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 2,50,000 टोटल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट्स 50,000। गुडविल कितने ईयर की परचेज है? गुडविल स्टूडेंट्स 3 ईयर्स परचेज थी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, गुडविल हो गई फर्म की 1,50,000। अब ABC में से डेथ हो रही है स्टूडेंट्स A की, तो A को गुडविल देनी है, उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या उसको सारे फर्म की गुडविल देनी है कि उसका शेयर? आंसर उसका शेयर। 1,50,000 में A का शेयर था स्टूडेंट्स 5/10। चेक कर लीजिए, उनकी रेशो गिवन थी 5:3:2। तो 5/10 का मतलब A को गुडविल देनी है 75,000, और प्रोवाइड किसने करनी है? B और C ने गेनिंग रेशो में। स्टूडेंट्स अलग से तो न्यू रेशो दी नहीं है, A का शेयर छुपा लो 5, तो B और C की रेशो न्यू भी 3:2 और गेनिंग भी 3:2, तो ये बन गई 45,000 एंड 30,000। ये A पार्ट पहला वर्किंग हो गई। सारे फर्म की गुडविल भी निकाल दी, A का शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल दिया। B, A का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, और किसको बेस मानो? लास्ट ईयर के प्रॉफिट को। लास्ट ईयर का प्रॉफिट स्टूडेंट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में गिवन है, एसेट साइड पे गिवन है, तो ये प्रॉफिट है ही नहीं, लास्ट ईयर फर्म को लॉस हुआ था। तो हम लॉस निकालेंगे फॉर 3 मंथ्स। हमें पिछले पूरे साल का लॉस गिवन है, हमें लास्ट 3 मंथ्स का लॉस चाहिए। 70,000 लॉस है 12 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का लॉस हो जाएगा 17,500। इसमें से A का शेयर क्या होगा? इसमें से A का शेयर होगा 17,500 का 5/10, तो ये बन जाएगा 8750। ये A का शेयर ऑफ लॉस है। अब हमें A का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो 1 मिनट लगा के फॉर्मेट बना लेते हैं A's कैपिटल अकाउंट का।
हार्डली 7-8 लाइन्स का बनेगा। ए इज कैपिटल अकाउंट, हेडिंग लिख लीजिए कैपिटल लेटर्स में, ए इज कैपिटल अकाउंट। मैक्सिमम स्टूडेंट स्टेप बता चुका हूं मैं आपको, 10 होते हैं। आइए शुरू करते हैं। बैलेंस शीट देखिए, सबसे पहला स्टेप डिसीज पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। ए की कैपिटल स्टूडेंट्स हमारे पास 40,000 है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। सेकेंड एनी रिजर्व, लाइबिलिटी साइड पे देखिए कोई रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है 20,000, उसमें से ए को ए का शेयर दे देंगे। बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व ये हमें 20,000 दिया था, इसमें से ए का शेयर होगा 5/10, तो ये ए का शेयर ऑफ रिजर्व बन गया 10,000। एनी अनएडजस्टेड लॉस, एसेट साइड पे पी एंड एल, एसेट साइड पे गुडविल, एसेट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसमें से पी एंड एल दिया हुआ है 70,000, तो ए को उसका शेयर ऑफ लॉस दे देंगे 2 पी एंड एल। सारे फर्म का लॉस है 70,000, उसमें से ए का शेयर हो जाएगा 5/10 35,000। अब इसमें एक बात और अच्छी दी हुई है, पार्टनर का लोन दिया हुआ है स्टूडेंट, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने फर्म को लोन दिया था 50,000, तो अब ये पैसा वापस करना है, इसको इसी में ही कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर दीजिए। बाय एज लोन, कितना उसका लोन है जो हमने वापस करना है, ए का लोन है स्टूडेंट 50,000, हम इसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी ऐड कर सकते थे पर यहीं पर भी कर सकते हैं। बाय एज लोन, ए के लोन 50,000। अब याद हो अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना भी कंपलसरी है, चाहे डीड में लिखा हो तो वो रेट पे, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो 6% पर एनम के हिसाब से 50,000 का लोन है, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, और उसकी डेथ हुई है 3 मंथ्स काम करके, तो 3 मंथ्स का हमने उसको लोन देना है, इंटरेस्ट देना है 750। तो ये एक और अच्छा पॉइंट है, अगर लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर का लोन है उसको कैपिटल में मर्ज करिए और इसके ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट भी दीजिए। अगर यही लोन एसेट साइड लिखा होता तो एसेट साइड का मतलब है वो फर्म से लोन लेकर गया हुआ है, तो जस्ट लाइक ड्राइंग्स उसको 2A's लोन लिख देते, पर उस पर इंटरेस्ट चार्ज तब करते अगर डीड में लिखा है, अगर डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट चार्ज ना किया जाता। तो मैं बता रहा था कि अगर डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स तो आपके हो गए, ओपनिंग कैपिटल, एनी रिजर्व, एनी अनएडजस्टेड लॉस। इसके साथ में एक बहुत बढ़िया पॉइंट आया, डिसीज पार्टनर का लोन लाइबिलिटी साइड है तो उस पर इंटरेस्ट भी देना है। अब आगे ए एडजस्टमेंट, गुडविल देनी है, उसकी हमने पहले ही एंट्री कर रखी है, एंट्री थी बी डेबिट सी डेबिट टू ए, तो ए के अकाउंट में लिख दीजिए आप बाय बी बाय सी। ए की गुडविल थी स्टूडेंट 75,000 और बी और सी ने प्रोवाइड करनी है 45,000 एंड 30,000, 45,000 एंड 30,000, ये बन जाएगी 75,000। और मरने वाले का शेयर ऑफ प्रॉफिट की बजाय आज शेयर ऑफ लॉस है 8750। तो पहले हम बाय पी एंड एल सस्पेंस लिखते थे स्टूडेंट्स, अगर लॉस हो जाएगा तो ये 2 पी एंड एल सस्पेंस हो जाएगा 8750। ड्राइंग्स गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं गिवन, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, बस अब इसका टोटल कर देंगे 50,000 1 लाख, 1,75,000 एंड 750। इस तरफ भी लिख लीजिए 1,75,750, उसमें से 43,750 चला गया, 1,32,000 ये एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में 2 बातें बहुत अच्छी आई हैं। एक, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, अगर लाइबिलिटी साइड पे पी एंड एल पड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, अगर एसेट साइड पे पड़ा हुआ है तो ये फर्म का लॉस है। और दूसरी बात, पार्टनर का लोन दिया हुआ है, अगर एसेट साइड पे पार्टनर का लोन दिया हो तो आप उसको जस्ट लाइक ड्राइंग्स उसकी कैपिटल कम कर दो 2A's लोन, पर अगर लाइबिलिटी साइड पे है तो उसके ए के लोन को उसकी कैपिटल में ऐड भी करो और साथ में उस पर 6% पर एनम टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट भी लगाओ। स्टूडेंट्स इसमें बुक के जितने क्वेश्चंस हैं अब आप ट्राई कर सकते हैं। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सारे कंसेप्ट आपको ये 3 क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। थैंक यू।